अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बनाए थे रियल लाइंस के ऊपर आपने शो की थी ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके। अब हमने सेकंड जो हमने क्वेश्चन करना है उसमें भी आपने सच सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज़ दी हुई है, ठीक है। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन ए रियल लाइन, और इनको आपने इसका सोल्यूशन मतलब एक्स की फॉर्म में निकाल के सोल्यूशन और आपने इसको रियल लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको बता रहे हैं सोल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन ए रियल लाइन, ठीक है। अब इनइक्वालिटी वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। ये आपके पास ग्रेटर का साइन होता है, ये आपके पास लेस का साइन है। लेकिन जब आपके पास ग्रेटर के साइन के नीचे एक लाइन आएगी तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और लेस के साइन के नीचे जब एक लाइन आएगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको इनइक्वालिटीज़ दी होती हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें कि एक्स क्या निकलता है, फिर उसके बाद हम उसको रियल लाइन पे शो करेंगे। आपने इधर एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये आपने साइन डाल देना इनइक्वालिटी का, मतलब ये आपके पास लेस देन इक्वल टू का साइन है। ये -2 आपके पास वैसे ही खड़ा है। ये -6 आप इस साइड पे ले आए, जब -6 इस साइड पे आएगा तो वो +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस -6 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास बचेगा 4। अब आपके पास x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। लेस देन इक्वल का मतलब ये होगा कि वो वैल्यू उसमें अंदर शामिल है। जैसे आपने लेस देन, अब 4 से लेस कौन से होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 4 से लेस है। अब उन्होंने जब इक्वल के नीचे साइन लगाया ना तो इसका मतलब ये है कि 4 भी साथ शामिल है, मतलब 1 2 3 4 ये साथ शामिल है। और जो चीज़ रियल लाइन में शामिल होती है आपने उसके ऊपर इस तरह सर्कल लगा के और उसको फिल करना होता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा और वो चीज़ शामिल नहीं होगी तो आपने ये खाली आपने लगाना होता है रियल लाइन पे। अब हम रियल लाइन में आपको इधर सामने बनाती हूँ। आप एक लाइन ले लें यहाँ पे सिंपल सी, ठीक है। इधर भी आप ये लगा दें, इस साइड भी, ये आपके पास इन्फिनिटी है, इसका मतलब है। अब x लेस देन 4 है ना, तो यहाँ पे हम ले लेंगे पॉजिटिव के साइन, 0 1 2 3 4 5, और इस तरफ नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपने 4 से लेस लेने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ की इसके ऊपर, अब 4 साथ शामिल है तो हमने इसको देखें इस सर्कल को डार्क कर लेना है, और इस जो हम लाइन है उसको इस साइड पे लेके जाएंगे कि आपकी ये लाइन रियल लाइन इस साइड पे जा रही है, ठीक है। 4 से लेस वाले जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये आपका इस वाले पार्ट का क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि जो जिसमें शामिल नहीं होगी कोई डिजिट तो आपने ये खाली सर्कल लगाना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आपके पास इसका सेकेंड पार्ट आ गया है। अब इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन इस फॉर्म में बनी है, -9, ये आपके पास ग्रेटर का साइन है, -16 प्लस x, ठीक है। अब आप 16 इस साइड पे ले आए, -9 प्लस ये माइनस का 16 तक ले आए तो प्लस का 16 हो जाएगा, ग्रेटर का साइन और x आ जाएगा। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 7 बनेगा, और साइन बड़े के साथ पॉजिटिव क्या है तो उसके साथ पॉजिटिव का। अब देखिए 7 ग्रेटर है x से, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x छोटा है या लेस है 7 से, ठीक है, एक ही बात है। मतलब x छोटा है 7 से, इसको इस फॉर्म में लिख लें, x छोटा है 7 से। आपने x पहले शो करना है ना, साइन की फॉर्म चेंज कर दें, ठीक है। बात ये एक ही है कि 7 बड़ा है x से या 7 ग्रेटर है x से, 7 बड़ा है x से, इसमें भी ये बड़े की तरफ ही शो हो रहा है, ठीक है। अब हम देखिए आगे देखिए कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसके लाइन शो करनी है। अब इसमें हमारे पास इक्वल का साइन नीचे नहीं दिया हुआ, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो अब हमने क्या करना है कि जो 7 से कम है वो सारे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ दोनों तरफ एरो लगा दें, इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी को शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें अब 7 से कम है ना, तो हमने 7 से, हमारे पास 7 से कम क्या है, 6 है, ठीक है ना। यहाँ 7
बीच में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें जब जो चीज़ शामिल नहीं होती तो हमने वहाँ पे जो यहाँ पे दायरा लगाना है ये राउंड, इसको आपने फिल नहीं करना। इसका मतलब है कि ये इससे कम है, ये 7 इसके अंदर 7 शामिल नहीं है। ये आपके पास 7 यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ है सॉरी 7, तो ये इसके अंदर शामिल नहीं है, तो हमने ये पीछे की तरफ लेके जाना है इसको एरो को, ठीक है। अब जो चीज़ शामिल नहीं होती तो उसका सर्कल यूँ लगाते हैं, अगर ये होता है 7 शामिल तो इसको फिल कर देते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अब आपके पास देखें इसका थर्ड पार्ट है 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ हम 3 लिख लेंगे, ठीक है, +2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 उस साइड ले जाएंगे, यहाँ लिखे रहेगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये 3 इधर लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x यहाँ लिखा रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन आपने x की वैल्यू तो लेनी है, तो 2 इधर भी लेना है, 2 इधर भी, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ आपके पास x बचेगा। जब 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। ऐसे आप नंबर लाइन ले लें, इन्फिनिटी के, ये इन्फिनिटी को शो करते हैं, एरो साइन शो कर दें, 0 1, या ऐसे लिख लें, 2 लिख लें, 4 6 8, ठीक है, -2 -4 -6 -8। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0, मतलब जो 0 से बड़े हैं, तो अब आपके पास 0 से बड़ा क्या जा रहा है, ठीक है, वो अब 0 इक्वल टू भी है ना, तो इसका मतलब 0 साथ शामिल है, तो हमने क्या लगाना है यहाँ पे, इसको फिल करना है, क्योंकि 0 साथ शामिल है 0 के ऊपर, ठीक है। और 0 से बड़े कितने जा रहे हैं आपके पास, वो सारे आपने इसके अंदर आएंगे, तो ये आपने इस तरह शो कर देना है ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। अब वैल्यू इस तरह से दी हुई है, यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 6 को फिर 10 से करेंगे 60 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू का साइन है इसके अंदर 0 के, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 60 को इस साइड पे ले जाएं। अब आपने 6 इस पे भी डिवाइड करना है, 6 इस पे भी डिवाइड, ये कट हो जाएगा, 6 10 60। अब ये 60 जब इस साइड पे आया था माइनस कट था, ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा आपके पास। अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, मतलब देखिए इसमें देखें आपके पास x जो है वो बड़ा है और 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू है, तो मतलब 10 से जो है वो छोटे लिखने हैं। अब हम देखते हैं, इधर लिखते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ 0 लगाते हैं, इधर ये एरो का साइन इन्फिनिटी को शो करेगा, यहाँ पे 5 10 15 20, ठीक है। जैसे नेगेटिव वाले -5 -10 -15 माइनस, ये जो नंबर लगाने होते हैं नंबर लाइन पे, ये आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन के हिसाब से लगा लिया करें। जैसे -10 है तो मैं यहाँ 1 2 से लगाऊँ तो 1 2 3 4 5 तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए गैप दे के लगा दिए। अब -10 है ना यहाँ पे, तो -10 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसमें इंक्लूड होगा, तो हम इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। और ये इस तरफ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे -10 शो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। अब हमारे पास इसका 5th पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। 5/3 x - 3/4 लेस देन 1/12। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको साइड पे ले जाते हैं। 5/3 x माइनस नहीं, यहाँ पे इसको -3/4 को उधर लेके आएंगे, ये -1/12 यहाँ लिखा हुआ है, -3/4 को उधर ले आएंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपने एलसीएम का प्रोसेस करना होता है, यहाँ पे एलसीएम निकालें, 12/4 का एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 × 12 ये 1 आ जाएगा, 4 3 × 12 3 3 9 हो जाएगा। 5/3 x 9 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा और 12 हो जाएगा। इसको कट कर लें, 4 2 8 कर लें, 4 3 12 कर लें, तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5/3 x और यहाँ पे 2/3। अब ये 5/3 x यहाँ पे आपके पास है, आप यहाँ पे कर दें मल्टीप्लाई। अब आप करें 3/5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 इधर भी लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ भी 5/3 x इस साइड पे भी लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अब यहाँ से ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ आपके पास खाली x बचेगा।
और यहाँ पे 3 3 से कट होएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 5। तो अब आपके पास x की वैल्यू आई है 2/5, ठीक है, ग्रेटर है 2/3। x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2/5 है, ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ऐसे आप नंबर लाइन बना लें, यहाँ पे दोनों साइड पे एरो लगा दें, ठीक है। अब एक साइड पे आपने यहाँ 0 लगाना है, यहाँ 1 2 3, या नेगेटिव -1 -2 -3, ठीक है। अब आपने 2/5 लेना है, तो 2/5 ये होता है कि जो 0 के बाद वाले जब इस तरह होल में आता है ना आंसर, तो उस 0 के बाद आपने यहाँ पे नंबर या लाइन्स लगानी है 1 2 3 4 लाइन लगानी है, 5 आपके पास यहाँ पे है, ऊपर 2 है तो 0 के बाद आपने 2 वैल्यूज़ काउंट करनी है 1 और 2 यहाँ पे। इसको आप ज़रा डार्क कर लें, यहाँ पे लिख दें आप 2/5, ठीक है। अब ये जो है ना x आपका वो लेस है, तो हमने इस साइड पे लेके जाना है इसको एरो को, तो ये आपका यहाँ पे 2/5 शो हो जाएगा 0 के बाद। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उसको नंबर लाइन पे शो कर दें। चलें जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, 6 पार्ट। इसमें देखिए 1/4x - 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2x। अब देखिए x वाली दो वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में दोनों x वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे, 1/4x माइनस ये वाली वैल्यू इधर ले आते हैं 1/2x, ठीक है। और यहाँ से ये जो -1/2 है ये इस साइड पे ले आते हैं इधर, तो ये +1/2 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ x को इसे मल्टीप्लाई कर लें, x बनता x/4, x बनता x/2 लेस देन इक्वल टू यहाँ -1 + 1/2। अब जब इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता है आपने क्या लेना होता है, एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम आपके पास 4 होगा, 4 1 द 4, यहाँ आपके पास x हो जाएगा, 2 2 द 4, तो यहाँ 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। इधर जब कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 1 द 2, यहाँ पे 2 1 द 2 1 हो जाएगा, 1 1 द 1, ठीक है। 2x में से x को माइनस करेंगे तो आपके पास x बचेगा, लेकिन माइनस का बड़े के साथ माइनस है 4, यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा माइनस का /2, ठीक है। अब आपके पास क्या है, x/4 है। अब तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ -x/4 मल्टीप्लाई 4 इधर भी कर लेते हैं, -1/2 मल्टीप्लाई 4 इधर भी कर लेते हैं, दोनों साइड्स पे 4 से 4 कट हो जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -x, और यहाँ पे 2 2 द 4, तो ये -2 हो जाएगा। अब दोनों साइड पे आपके पास माइनस है, तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आपके पास x लेस देन इक्वल टू 2 बचेगा, ठीक है। अब हमने इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ पे अब अपनी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं, ऐसे नंबर लाइन, ठीक है, दोनों साइड पे एरो लगा लें। अब इस इधर से हम ले लेते हैं यहाँ को 0 1 2 3 4, यहाँ पे 0 नेगेटिव वाले साइन -2 -3 -4। अब x को आपने 2 करना है। अब देखें इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब है कि जो 2 के ऊपर हम यहाँ सर्कल लगाएंगे वो फिल करेंगे। अच्छा, तो 2 से ग्रेटर है, अब 2 से ग्रेटर जो भी जा रहे हैं वो इस तरफ है, तो हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2।